सभी का सिविल सर्विसेज हब में स्वागत है। कृपया चैनल में जो नए हैं चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, बीपीएससी ऑफिशियल साइट पर एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें बीपीएससी जो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 70th है, इंटीग्रेटेड 70th सीसीई की परीक्षा 30 सितंबर को तो होगी नहीं, अब 17 नवंबर को संभावित है। इसके संबंध में विस्तृत विज्ञापन जो है वो शीघ्र घोषित कर दिया जाएगा। ये विज्ञापन जो आने की संभावना है वो 15 सितंबर के आसपास, ठीक है, या इसके पहले 15 सितंबर से पहले आ जाएगी वैकेंसी। 15 सितंबर के बाद से पहले आनी तय है। अब देखिए, लोगों को लगेगा कि अभी टाइम कितना है, तो लगभग आपके पास समय जो है वो अगर आप देखेंगे तो 75 डेज़ आपके पास समय है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, कैसे तैयारी करेंगे, इन सभी चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 75 डेज में तैयारी का मोड कैसा होना चाहिए, उसके बाद वैकेंसीज के बारे में। तो पहले वैकेंसी जान लेते हैं, उसके बाद तैयारी के। तो वैकेंसी जो हैं, जो रिक्तियां हैं, वो मीडिया के अनुसार जो संभावित है और मेरा भी अनुमान है कि रिक्तियां जो हैं वो 1200-1300 के आसपास हो जाएंगी। जैसे एसडीएम के बारे में, मतलब जिसको एसडीसी बोला जाता है बिहार में, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, वो एसडीएम क्योंकि अनुमंडलों की संख्या बिहार में सब डिवीज़न 101 ही हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर वरीय उपसमाहर्ता सीनियर डिप्टी कलेक्टर होते हैं, तो उनके पदों की संख्या अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एसडीएम, एसडीसी या एसडीएम के पदों की संख्या आपका 200 रहने की है, जो 60-62 की कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 244 थी, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी रिक्तियाँ एसडीएम के लिए आने वाली है। दूसरा वैकेंसी जो है वो 395 वैकेंसीज आपके आरडीओ के रहेंगे, जो वीडियो का काम देखते हैं, ठीक है। अभी तो ट्रेनिंग में रहेंगे, उसके बाद वीडियो में उनका प्रमोशन 4 साल में हो जाता है, लेकिन आरडीओ के रूप में वो काम करेंगे और एज ए वीडियो ही काम करते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स 395, इसके पहले 53-55 में पद का जो गठन किया गया था उसमें 534 ब्लॉक के लिए 534 वैकेंसी आई थी। उसके बाद जो सबसे बड़ी वैकेंसी होगी उसको मैं बताना चाहूँगा, आरओ की वैकेंसी होगी, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स कहलाते हैं। पहले सीओ, सर्किल ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर के रूप में आते थे, लेकिन अब जो है बिहार राजस्व सेवा का गठन 2010 में होने के बाद आरओ की भर्ती 60-62 से प्रारंभ हुई थी, 175 पदों से। कई बार इसकी रिक्तियाँ 60-62 से लेकर के 69वीं तक आई। रिक्तियाँ फुल नहीं हो पाई क्योंकि आरओ का पद जो है वो ब्लॉक के अलावा आपके नगर निगम या नगर पालिका कार्यालय या नगर परिषद या नगर पंचायत में भी प्रावधान किए गए हैं। नगर पंचायत से ज़्यादा नगर पालिका और नगर निगम, और कुछ सिंचाई विभाग में भी इनके ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आरओ के पद जो हैं वो थर्ड लार्जेस्ट वैकेंसीज हो सकती है 70 सीसी इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। वो वैकेंसी कितनी होगी तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि 287 के आसपास वैकेंसी होगी, 287 वैकेंसी होगी आरओ की, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका लेवल आप 7 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 4600 ग्रेड पे है, और आरडीओ के भी लेवल 7 है, 4600 ग्रेड पे है। और लेवल 9 वाले जो पद हैं वो एसडीएम, एसटीसी, डिप्टी एसपी, ठीक है। इस तरह की वैकेंसीज हैं। पहले अब हम आते हैं, जो थर्ड लार्जेस्ट वैकेंसी हो सकती है वो डिप्टी एसपी की वैकेंसी होती है, ठीक है। अब देखिए उनकी संख्या कितनी होगी तो वो मैं बताना चाहूँगा। डिप्टी एसपी जो बिहार पुलिस सेवा है उसकी वैकेंसी आपका 130 प्लस 140 के आसपास हो सकती है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने घोषणा करी है कि जो 1 लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत होता है पुलिस का, वो राष्ट्रीय औसत से बिहार में लगभग आधे पर जो है वो काम कर रहा है। तो वर्गमैन जो कैपेसिटी है पुलिसमैन की
वो आधे पर है, लगभग 2,23,000 चाहिए और लगभग इनके पास 1,17,000 के आसपास है। तो 1,06,000 या 1,15,000 की बहाली निकलेगी, उसमें डीएसपी भी अच्छा खासा पद होगा। बाकी तो पुलिस और सब इंस्पेक्टर वगैरह का पद होंगे और बाकी इंस्पेक्टर तो प्रमोशन से किए जाते हैं, ठीक है ना, उसकी वैकेंसियाँ भरी जाती है। तो 130 प्लस डीएसपी का पद आ सकता है। फिर उसके बाद में जो आप जानेंगे बीपीआरओ, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, वो 60-62 के बाद ये पद लाया गया था, ठीक है। और 60-62 में बीपीआरओ का पद जो है वो सुपरवाइज़र लेवल है, लेवल 7 है। पंचायती राज को देखते हैं, ठीक है ना, 93वां जो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो आया था 93 से 24 अप्रैल 1993। उसके बाद बीपीआरओ का पद का गठन किया गया है, डीपीआरओ तक जाएंगे, लेवल 7 है, 4600 है, ठीक है, इसका भी ठीक ठाक है। अपॉर्चुनिटी ब्लॉक्स में इनकी पोस्टिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन करके वो डिस्ट्रिक्ट तक जाते हैं और डायरेक्टर बन के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसकी वैकेंसी लगभग 80 और 85 के आसपास हो सकती है, ठीक है, 80 और 85 के पास आसपास बीपीआरओ की वैकेंसी होगी, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, ठीक है, 80 प्लस इनकी वैकेंसी हो सकती है, ठीक है, 80 प्लस इनकी वैकेंसी आपको होगी बीपीआरओ की। अब हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं वो एक जेल सुपरिटेंडेंट का पद हो सकता है, ठीक है, तो वो भी अच्छा खासा वैकेंसी आएगी और उसमें भी 2 प्रकार के सेवा होते हैं। एक आपको प्रोबेशन जो ऑफिसर्स होते हैं, है ना, वो होते हैं जो जुवेनाइल जस्टिस के तहत जो 18 वर्ष से कम के अपराध करते हैं उनके लिए, और एक जेल सुपरिटेंडेंट। अगर डिप्टी जेलर का पद अगर वो डायरेक्ट लाते हैं, वो पद पहले जैसे यूपी पीसीएस में होता है तो यहाँ भी ला सकते हैं, ऐसे डिप्टी जेलर का पद आएगा तो वैकेंसी 80 प्लस के आसपास ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद भी ठीक ठाक हो सकता है, एमईओ का पद, लेवल 7 है, 4600 है, वो भी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। इसमें लगभग मान के चलिए 50 से 60 के आसपास ये वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और कई हैं, जैसे एजुकेशन सर्विस में आपका बीईओ का पद अगर इसमें ऐड होता है इंटीग्रेटेड में तो अच्छा खासा वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। ब्लॉक एजुकेशन, इसमें विदाउट बीएड और बीएड की बात चल रही है। अगर विदाउट बीएड करेंगे तो सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर विथ बीएड करेंगे, क्योंकि 89 में वैकेंसी आई थी, 91 में इसको पूरा किया गया था, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई, अभी प्रभार के रूप में जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर है उनको दिया गया है। बाकी बुनियादी शिक्षक के जो प्रधानाध्यापक है वो काम कर रहे हैं डेपुटेशन के आधार पर, तो इनको हटा करके 534 ब्लॉक हैं, लेकिन एजुकेशन ब्लॉक की संख्या बिहार में लगभग 550 है, तो वहाँ पर ब्लॉक एजुकेशन की भर्ती की जा सकती है। तो ये एक बड़ा वैकेंसी होगा, ये लगभग मेरे हिसाब से 400 प्लस 500 के आसपास ये वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। ये बड़ा वैकेंसी आपके इसी इंटीग्रेटेड में इसको जोड़ने की बात चल रही है, तो ये 500 प्लस, लेकिन 400 पद तो आ ही सकते हैं अगर 2 इंस्टॉलमेंट में पूरा करेंगे तो इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं तो वैकेंसी की संख्या आपके 1500 के आसपास पहुंच जा रही है, ठीक है। तो आप तैयारी कैसे करेंगे, 1500 के आसपास, 1500 प्लस भी हो सकता है। तो एक बड़ी वैकेंसी है जो 64th सीसी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद 1465 वैकेंसी, 1200 कुछ निकला था, उसके बाद 1465 वैकेंसी हुई थी, 1465 वैकेंसी हुई थी, उसके बाद एक ये बड़ी वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसकी तैयारी कैसे करें, इन सबों के लिए एक वीडियो मेरे MK सरस्वती MKS 2023-8 पर आप स्पेस में X पोस्ट पर देख सकते हैं। 5-6 दिन पहले मैंने इसको डाला है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि तैयारी का कैसे क्वेश्चंस हो। इन सभी चीज़ों को आपके पास 75 दिन टाइम है, तो आप करेंगे कैसे। बिहार स्पेशल से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन जो आपके बिहार स्पेशल से हैं, बिहार स्पेशल से वो सारी भी सेक्शन में मैं बता रहा हूँ। हिस्ट्री प्लस में भी आते हैं, ज्योग्राफी में, करंट अफेयर्स में, और इस तरह से इकोनॉमिक्स में। तो ये सब 15 प्लस आपको तैयारी कैसे करनी है। हिस्ट्री का 15 प्लस कैसे तैयारी करना है जो बिहार स्पेशल है, लगभग 20-25 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से आ जाते हैं, ठीक है। 10 और लग लीजिए 20 क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको तैयारी इम्तियाज़ अहमद का बिहार एक परिचय जो न्यू एडिशन 1 जुलाई 2024 को मार्केट में आ चुकी है, उसको खरीद ले। वो लगभग उसमें 25-30 जून तक मैटर आपको अपडेटेड है, उसको खरीद लीजिए। और उसका पहला 4 चैप्टर पढ़िए, अपेंडिक्स पढ़ लीजिए, और बाकी जो भूगोल के सेक्शंस है वो पढ़ लीजिए, राज्य व्यवस्था का सेक्शन वो पढ़ लीजिए,
वहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत हद तक मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है ना, कुछ आपके जो योजनाएं हैं नई 7/2 वो सब दिया हुआ है ना। बहुत सी जो बिहार सरकार ने नए नए भवन जो बिल्डिंग्स बनाए हैं पटना में, वो सब का उन सभी का उल्लेख है। 7/2 सारे चीज़ का, विशेष राज्य के दर्जा क्यों मिलनी चाहिए सब। तो ये सब सवाल जो अभी हाल के अखबारों में रहता है, न्यूज़पेपर में बना हुआ रहता है, वो सवाल वहाँ से पूछे जा सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरी आपको क्या करना है, जो बिहार के बजट होते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए अब बिहार का बजट जो भाषण है वो वित्त विभाग के साइट से है ना, ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और इकोनॉमिक सर्वे, वो दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार संघ जो सरकार है, वो वित्त मंत्रालय द्वारा बजट जो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया 23 जुलाई को, और अंतरिम बजट जो प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी को, वो दोनों पढ़ लें। और इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार संघ सरकार का है उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बजट जो है वो 24-25 का आता है, तो इकोनॉमिक सर्वे 1 साल पहले का होता है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो वो भी आया है, उसको 22 जुलाई को पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, तो वो पढ़ लीजिए, है ना। अब हम लोग आते हैं सीधा इकोनॉमिक्स में तैयारी, जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे करें, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। वो कैसे करना है, आपको 20 इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं, तो उसको तैयारी करने के लिए आप लोग को ये तो 3-4 स्रोत, जो मैंने बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, संघ सरकार का बजट, संघ सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, इसके अतिरिक्त जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं संघ सरकार की और राज्य सरकार की, उनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ पिक्यूलियर चीज़ हुई हैं जो बजट में जैसे घोषणा की गई है, ज्ञान के बारे में, है ना, गरीब, यूथ, अन्नदाता, किसान, प्रिंस हो गया, और नारी शक्ति मतलब महिलाएं, तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान बजट्स में किए गए हैं, नई क्या क्या योजनाएं हैं, बिहार से क्या रिलेटेड है। जैसे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की अनुमति संघ के जो कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने दी है 28 अगस्त को। और यूपीएस जैसे आपको यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम्स है उसका ओपीएस से कैसे अंतर है, एनपीएस से कैसे चीज़ें उसमें जो कमियां थी उसको कैसे दूर किया गया, तो ये सब चीज़ प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद महत्वाकांक्षी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसे 3 करोड़ देने की बात, उसमें 2 करोड़ हैं, शहरी में 1 करोड़, तो ये सब बिहार सरकार की योजनाएं जो नई नई शुरू होने वाली हैं वो सबका पढ़ेंगे। 7/2 के अंतर्गत हो, या मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हो, या मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना हो, ये सभी योजनाएं, चाहे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो, या इस तरह के जो सतत जीविकोपार्जन योजना जो आर्थिक एवं जाति सर्वेक्षण के बाद जो आई थी 2 लाख, बिहार लघु उद्यमी, मुख्यमंत्री बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 लाख, या सतत जीविकोपार्जन के तहत जो शराबबंदी से प्रभावित हुए पीड़ित परिवार हैं, जो गरीबों के लिए शहरी क्षेत्रों में भी उनके रोजगार के लिए 2 लाख दिए जा रहे हैं, वो सब। फिर उसके बाद में आप रख लीजिए जो बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जो महिलाओं को 1 लाख या अति पिछड़ा और SC ST वर्ग को दिए जाते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स पास करने पर, या बीपीएससी प्रीलिम्स पास करने पर 50,000 दिए जाते हैं। ये सभी चीज़ों को आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो महत्वाकांक्षी योजनाएं आपके बिहार सरकार का, जैसे मिशन दक्ष जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो नई पहल की गई है 1 दिसंबर से, कक्षा 1 से लेकर के मतलब 8 तक बच्चों को मिशन दक्ष के तहत पढ़ाए जा रहे हैं, वो सब आपको तैयार कर लेना, ठीक है। इस तरह से आप तैयार करेंगे। बाकी कैसे कैसे प्रति व्यक्ति आय में कौन जिला आगे है, साक्षरता वगैरह, ये सब आपको इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब सेंसस भी आप देख लेना पड़ेगा, कास्ट सेंसस और स्पेशल स्टेटस का दर्जा, ये क्या क्राइटेरिया हैं वो, है ना, जो NDC होती थी और वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो कैसे देती थी, 6 क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में बिहार कितना फुलफिल करता है। तो ये सब तैयार करने के बाद हम लोग सीधा आएंगे हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में क्या करना है, देखिए हिस्ट्री में आपको क्या करना है, देखिए हिस्ट्री में आपको सीधा 30 क्वेश्चन वो पूछते हैं, तो 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, और इस तरह से नहीं, मेडाइवल एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे तो एंशिएंट के 10-12 क्वेश्चन, जिसमें बिहार स्पेशल 4-5, फिर उसका बाद मेडाइवल का 7-8 क्वेश्चन करते हैं, उसमें से 2-3 बिहार का, ठीक है, हिस्ट्री, और 15 से क्वेश्चन के आसपास आपका मॉडर्न इंडिया के रहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 5 बिहार के 10 जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उससे आते हैं। नेशनल मूवमेंट के भी सवाल ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ से आप करेंगे, ठीक है।
हिस्ट्री, हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट के सवाल आपको ज़्यादा करनी है, ठीक है। 15 क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, उसको कर लीजिएगा तो आपका काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तो ये 30 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 प्लस भी हो सकता है, 30 से तो कम नहीं होंगे। चलिए ठीक है, इसमें बिहार स्पेशल 10 रहते हैं, जो आपके इम्तियाज़ अहमद के बुक बिहार एक परिचय से काम लगभग हो जाता है। ज़्यादा बुक इधर उधर पढ़नी नहीं है, मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव ये लगा लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में कुछ कुछ चेंज हुए हैं, ठीक है ना। अपडेटेड बुक है 1 जुलाई 24/22, तो उसको जरूर पढ़ें। 30 क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर के भी 1-2 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर भी देख लें 10 सालों का, ठीक है। उससे 1-2 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा, अब वो घाटा तो नहीं होगा। अब सीधा आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है ना। और इसके बुक्स क्या क्या होंगे, तो मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्र का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लीजिए, और एंशियंट के लिए रामशरण शर्मा का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और क्लास 6 न्यू बुक आई है, और बीटीबीसी बुक, बीएसटी बीपीसी जो बीटीबीसी पहले कहलाता था, वो बुक पढ़ लीजिए। 7 से मिडाइवल हो जाएगा, अभी न्यू एनसीईआरटी नहीं आई, ओल्ड और या बीटीबीसी, और 8 में मॉडर्न इंडिया होगा, एनसीईआरटी या बीटीबीसी दोनों पढ़ लीजिए। ख़त्म हो गए। अब मेडाइवल के लिए ऐसे आप सतीश चंद्र की भी बुक देख सकते हैं, और ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा, इस तरह से आपका काम खत्म है ना। फिर नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। करंट अफेयर्स जो है वो डाइवर्सिफाई बीपीएससी ने पूछना स्टार्ट कर दिया है, ज़्यादातर वो द हिंदू से क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी मैगजीन पढ़ लीजिएगा साल भर का, चाहे प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी, या आप खुद संकलन करते हैं, तब वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे। 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 30 क्वेश्चंस में कुछ जो करंट अफेयर्स भी चर्चा में रहती हैं, कोई सम्मेलन हुए हैं, कोई पुरस्कार हुए हैं, कोई खेल हुए हैं, जैसे पैरा ओलंपिक्स अभी चल रहा है, या पेरिस ओलंपिक्स हुए थे, उनमें क्या भारत का प्रदर्शन रहा है, कितने पदक मिले और किन किन क्षेत्रों में मिले, ठीक है, वो सब चीज़ है ना, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हो रहे हैं, महिलाएं जो हो रही हैं, सॉरी हुए, ठीक है ना, हॉकी जो हुए, अभी राजगीर में स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, तो ये सभी मुख्यमंत्री के द्वारा कहाँ जल आपूर्ति योजना, जैसे औरंगाबाद डिहरी शासरफ के लिए आज 2 सितंबर को उद्घाटित किया गया, मतलब उद्घाटित नहीं, सॉरी शिलान्यास किया गया, तो वो सब क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, है ना। 29 अगस्त के दिवस पर राजगीर में जो खेल परिसर है उसमें बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी और सॉरी स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी और बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। क्रिकेट का स्टेडियम भी बनकर तैयार है, वो मार्च 2025 तक या उससे पहले उद्घाटित हो जाएगा। तो ये सब इंडस्ट्रियल नोट्स की जो अनुमति दी गई है 28 अगस्त को यूनियन कैबिनेट के द्वारा, कहाँ बिहार में बन रहा है, तो वो आप जानेंगे कि गया जिले के जो भी अंचल में वो बन रहा है, ठीक है। तो उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना एकड़ में बन रहा है, 1600 से 70 एकड़, 16,524 करोड़, 1,09,000 लोगों को प्रत्यक्ष, 3 लाख को अप्रत्यक्ष, तो इस तरह की चीज़ें आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। फिर हवाई अड्डा जो बिहार बीटा में अनुमति दिया गया, एम्स जो हैं वो दरभंगा के एकमी शोभन में बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर में। ऐसा नहीं कि बिहार के 4-5 पूछ ही लिए जाते हैं, या बिहार में लोकसभा में इलेक्शन हुआ तो किन किन पार्टियों को कैसे सीट्स मिले, वो भी पूछ सकते हैं वो मिलाने के लिए, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि 12-12 सीट बीजेपी और जदयू को मिले हैं, 5 सीट आपको एलजेपी को, 1 हम पार्टी को, तो इस तरह से आरजेडी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, तो इस तरह से माले को 2 सीट, तो ये आपको जानकारी रखनी है। इस तरह से कन्फिग्रेशन होगा। अब बिहार में कैसे नोटा का गोपालगंज जिले में ज़्यादा वोटिंग हुई, तो इस तरह से आपको समझ लेना है, और कितना प्रतिशत वोट हुई ये भी आपको जानना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं सीधा करंट अफेयर्स के अलावा द हिंदू से भी आते हैं सवाल, ठीक है। क्रिकेट है, नॉन जो स्पोर्ट्स जो पॉपुलर नहीं है वो ज़्यादा आते हैं, जैसे आप ले लीजिए लॉन टेनिस, बैडमिंटन, आर्चरी, शूटिंग्स, ठीक है ना, मुक्केबाजी जो बॉक्सिंग, तो ये सब में अगर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, है ना, ओलंपिक में अगर मिले तो उन सभी चीज़ों को आपको तैयारी कर लेनी है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स के अलावा बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है करंट अफेयर, ठीक है ना, उसकी तैयारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, वो 35 तक भी जा सकता है इसमें, ठीक है। करंट अफेयर्स 35 तो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, इसकी तैयारी होनी चाहिए बढ़िया से। अब हम लोग आते हैं लगभग 60 क्वेश्चन की हो गई, और 20-80 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स लगा करके। अब हम लोग आते हैं सीधा आपके 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से आते हैं। जनरल साइंस अब टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, 69 से जनरल साइंस, इससे 30 क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, 30 क्वेश्चन, तो इसको कैसे कर लेनी है,
30 क्वेश्चन ये ज़्यादातर आपको 6 to 10 एनसीईआरटी करेंगे तो वहाँ से हो जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आप कुछ ध्यान देना चाहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से संबंधित भी यहाँ सवाल आप पूछ रहे हैं पिछले साल, क्योंकि डीएसपी टेक्निकल और डीएसपी ऑपरेशन है ना, परिचालन हुआ था, इसलिए वो पूछ रहे थे कंप्यूटर के लैंग्वेज, भाषा, 5G टेक्नोलॉजी। मान लें नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं, ठीक है ना, तो वो एआई है, बिग डाटा है, ये सब आप जान लीजिए, ठीक है ना। कुछ नए ऐप्स भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं, तो वो आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। और वो वहाँ से सवाल वो ज़रूर पूछते हैं, और इसकी तैयारी आपको जनरल साइंस के 25 से 28 क्वेश्चन के बीच में रह सकता है। बाकी 2-3 टेक्नोलॉजी से सवाल बनते हैं, जैसे नेट मीटिंग पूछ दिया, 5G पूछ दिया, कंप्यूटर की भाषा पूछ दिया, तो ये सब सवाल पूछते रहते हैं। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म दिया पिछले साल, मैं तो बता रहा हूँ 30 सितंबर को जो 69 CCE हुए थे, ICC है इंटीग्रेटेड कॉमन कम्बाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ इस बार कुछ 6G के बारे में या कुछ नई टेक्नोलॉजी आई हैं, तो उसके बारे में कोई नए ऐप्स आए हैं, भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं, बिहार सरकार ने किए हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको आ सकती हैं, ठीक है। समर्थ पोर्टल के बारे में, भाव्या पोर्टल, समर्थ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, भाव्या जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, इससे ई शिक्षा कोष ऐप जो है उससे हाजिरी बनती है आपको शिक्षकों की, उनके लिए। तो इस तरह से पोषण ट्रैकर है जो आंगनबाड़ी केंद्र के लिए है, संघ सरकार का ऐप। तो ये सब कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ फुल फॉर्म है, कुछ नए जो हुए हैं सम्मेलन G20 के दौरान पटना में जो सम्मेलन हुआ था, तो वो सब सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं पूछते हैं, ठीक है। वो करंट अफेयर्स में और कुछ टेक्नोलॉजी में आपको ये चीज़ मैंने बताया। फिर आपको इस तरह से लगभग मैंने आपको 110 क्वेश्चन का आइडिया बता दिया, ठीक है। अब ज्योग्राफी पर आते हैं। ज्योग्राफी में क्या वो पूछते हैं, 20 क्वेश्चन के आस रहता है क्वेश्चन इनका ज्योग्राफी में, ठीक है। ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चंस रहता है। तो ज्योग्राफी में ये पूछते कैसे हैं, ज्योग्राफी में आपको 20 क्वेश्चन जो है उसमें वो पूछते हैं 15 क्वेश्चन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है ना, इंडिया ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अब 5 बिहार ज्योग्राफी से पूछते हैं। बिहार ज्योग्राफी में क्या है, जैसे बिहार का ड्रेनेज पैटर्न है, मॉनसून है, कोई फसल का क्रॉपिंग है, भौतिक विभाजन है, ठीक है। उसी तरह से इंडिया में क्या पूछते हैं, भौतिक विभाजन से पूछ लेंगे, ड्रेनेज पैटर्न से, नदियों से पूछ लेंगे, कोई लेक्स, बिहार के लेक्स से भी, या संघ सरकार की लेक्स, वेटलैंड, जैसे अभी नागिन नकटी जमुई वाले को झाझा में है उसको दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पहले आप जानते हैं, है ना, तो ये इस तरह से वो पूछते हैं, ठीक है ना। बेगूसराय के लेक्स को जो दिए गए थे, उसके बाद नागिन नकटी को दिए गए हैं, कई पाइपलाइन में, तो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं वो, है ना। तो कवर लेक तो इस पूछ चुके हैं कई बार, तो अब नागिन नकटी जमुई में जो दिया गया उसको पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भारत का भौतिक विभाजन है वो कौन से कैसे बने हैं, ठीक है ना, जैसे विंध्यन पर्वत रेंज, गोंडवाना, इस तरह का, धारवाड़, तो ये सब सवाल बिहार से भी पूछते हैं। और संघ स्तर पर भी क्लाइमेट जो क्लासिफिकेशन होता है बिहार का या ओपन है, तो इस तरह का वो पूछते हैं। फिर उसके बाद नदियाँ हो गए, सिंचाई की योजनाएं हैं बिहार की या संघ सरकार के स्तर पर, कोई भी जो फसल प्रोड्यूस है ना, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें कौन पर आगे है, ठीक है, लीडिंग है, वो पूछ लेते हैं। कोई मिनरल्स बिहार में मिले हैं वो पूछ लेते हैं, जैसे सोनो ब्लॉक में, या वो निकल्स जो हैं वो गया औरंगाबाद के बॉर्डर पर, या फॉस्फेट्स वगैरह जो हैं आपको सासाराम में मिले। तो ये सब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी 11th-12th का काफ़ी है, और बाकी 7-8 का भी आप पढ़ सकते हैं। BTBC की किताब भी पढ़ लीजिए, अच्छे हैं, ठीक है। और बाकी इम्तियाज़ अहमद का ज्योग्राफी वाला सेक्शंस उसमें देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसमें, इस तरह से आपका लगभग 130 क्वेश्चन मैंने बता दिया। 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के रहेंगे, पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी बोल लीजिए, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि जितने भी नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल्य कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता बहुत चर्चा में है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के चलते, फिर इसी तरह से आप ले लीजिए। फिर उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन जो मैंने अभी 24 अप्रैल 93 को लागू हुआ, उसके कितने विषय हैं, 29 विषय, 74वां 18 विषय किन किन क्षेत्रों में लागू हैं। फिर प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, फिर इधर से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी रखनी है। नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में है, या वन नेशन वन इलेक्शंस के लिए क्या करने पड़ेंगे, कौन कौन से संशोधन, कई बार क्वेश्चन पूछा है, फिर से पूछने की संभावना बनती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पुराने हुए हैं, कुछ फेमस आर्टिकल 1 to 51 तक, फिर उसके बाद जितने भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं या कमीशंस हैं, वो उनके अनुच्छेद, उनके कर्तव्य, अधिकार, सब वो आपको जानना है, ठीक है। इस तरह से वो पूछ लेते हैं। फिर अभी इलेक्शन जो बिहार में हुआ है वो, ठीक है, इस तरह के पॉलिटी के क्वेश्चन वो रहते हैं, है ना। अच्छा रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, वो बेहतर क्वेश्चंस पूछते हैं। और अभी जो 1 जुलाई 2023 से 3 कानून जो है, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो लागू है, उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं, 140 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो मैथ्स से पूछते हैं, उसमें आजकल रीजनिंग भी रहता है, तो उसको भी बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। जनरल मैथ्स रहता है, अंक गणित टाइप के रहते हैं, ठीक है। जनरल अर्थमेटिक टाइप के रहते हैं, तो वो पढ़ लीजिएगा, अर्थमेटिक, ठीक है। और फिर उसके बाद में रीजनिंग टाइप के रहते हैं, इजी रहते हैं। केवल ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले मैथ्स को ही कर लेना है। ABCD ग्रुप में क्वेश्चन सीरीज में सेट किए जाते हैं। कलर कोडिंग अगर TRE में जिस तरह से लागू होगा, तो यहाँ पर लागू होने की संभावना है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में लागू होने की बात BPSC ऑनरेबल चेयरमैन साहब के द्वारा कहा गया, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो 75 दिन का टाइम है, आप मैनेजेबल है, और अच्छा खासा पद है, 1500 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, तो एक बड़ी वैकेंसी है जिसमें सभी लोगों को लाभ मिलेगा। और आशा है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पूरी तरह से, पूरी तरीके से देखेंगे, मतलब पूरा वीडियो देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। और बाकी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो 81083020 पर फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, सामान्यतः 6 बजे से 8 बजे शाम में फ़ोन करिए। और मैं एक और भी चीज़ बताता हूँ, बीच में भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें मैं लिंक दे दूँगा। और नेक्स्ट मैं वीडियो के साथ, और टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, और चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अभी नहीं डाला हूँ, डाल देता हूँ, उसके बाद आप जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बहुत अनुभवी व्यक्ति मृत्युंजय कुमार सरस्वती IAS के इंटरव्यू दे चुके हैं, प्रथम प्रयास में सिविल सर्विसेज UPSC CSM का 2009 में, 53-55 का भी इंटरव्यू दे चुके हैं। 1 नंबर से नहीं हुआ था, 53-55 में 832 कट ऑफ था, 831 नंबर था, ठीक है। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।